हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू के लिए 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका वैल्यू सपोज दैट ये ए डिटर्मिनेंट, इसको ए लेट करते हैं। ए इक्वल टू 2 4 -5 -1। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -5, दैट इज 2 इंटू -1 -2 माइनस प्लस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 -2 + 20 इज इक्वल टू 18। तो इसका आंसर होगा 18। नेक्स्ट सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट इसको हम बी लेट करते हैं। तो बी का डिटर्मिनेंट होगा cos थीटा, एलिमेंट्स है इसका cos थीटा माइनस sin थीटा एंड sin थीटा cos थीटा। ये भी 2 क्रॉस 2 का है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स है और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मींस cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है sin थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इक्वल टू cos इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1। इसका आंसर 1 हुआ। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड, ये फर्स्ट रोमन है, सेकंड का सेकंड रोमन। सपोज दैट इसको हम डिटर्मिनेंट सी लेट करते हैं। तो c इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 एंड x प्लस 1। ये है, इसमें भी ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डायगोनल का प्रोडक्ट करेंगे। डायगोनल प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ये एक फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। फॉर्मूला है यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। यहाँ हम यदि ए के प्लेस पे हम x पुट करते हैं और b के प्लेस पे 1, तो ये x ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म, यदि x के ए के प्लेस पे x पुट करते हैं और b के प्लेस पे 1, तो ये किस फॉर्म में है? a प्लस बी मीन्स x प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ है, इंटू ए स्क्वायर मीन्स a के प्लेस पे x है तो x स्क्वायर है, माइनस a इंटू बी मीन्स a है x और b है 1, तो x इंटू 1 x माइनस x भी है, प्लस b स्क्वायर, b यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 भी है, यानी ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है। तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू मीन्स एक्स क्यू प्लस 1 का पावर 3, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, ए के प्लेस पे 1 था तो एक्स क्यू प्लस बी क्यू 1 का पावर 3 मीन्स 1
माइनस माइनस, अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट हटाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू, इसको अरेंज कर लेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 और ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A equal to matrix 1 2 4 2 then show that determinant of 2A equal to 4 into determinant of A। इसमें हमें LHS में 2A का रिक्वायरमेंट है, 2A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले 2A फाइंड करेंगे। 2A इक्वल टू 2 इंटू A और A इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4 2, यह इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स में कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, ये होगा। अब ये 2A का वैल्यू आ गया है, LHS क्या है 2 इंटू LHS में है 2A का डिटर्मिनेंट, 2A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2A का वैल्यू यह है, तो इसका डिटर्मिनेंट यानी 2 4 8 8 4 इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का रूल है कोई भी कॉलम से, यदि एक कॉलम से कोई भी कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम से आएगा, सेकंड कॉलम से फिर सेपरेट हो, सेपरेटली कॉलम यहाँ कॉमन आता है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है। तो R1 से ये R1 और ये R2 है, R1 और R2 से 2 कॉमन, R1 से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, R2 से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक, सॉरी यस 2 कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग आउट यहाँ लिखेंगे टेकिंग आउट यहाँ R2 से 2 क्या 4 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 4 लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, यदि 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 2 जा 8 आ जाएगा, 2 आएगा, जबकि प्रूव करना है यहाँ 4 लाना है तो सिर्फ 2 ही कॉमन लेंगे। तो टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 R1 और R2 से 2 कॉमन लेंगे, R1 से भी 2 कॉमन लेंगे, R2 से भी 2 कॉमन लेंगे। देयरफॉर LHS क्या होगा, देयरफॉर LHS R1 से 2 कॉमन लिए तो एक 2 लिख लेंगे, इंटू R2 से भी 2 कॉमन लिए तो उसके लिए भी एक और लिखना होगा 2, और इंटू डिटर्मिनेंट के अंदर 2 कॉमन आ गया तो यहाँ 1 यहाँ 2 होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, R2 से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 4 जा 8 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 इंटू 1 2 4 2 1 2 4 2 इक्वल टू 4। अब यहाँ देखें A इक्वल टू क्या है 1 2 4 2, ये मैट्रिक्स का साइन है लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन है तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट लग जाएगा, A में भी डिटर्मिनेंट लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, और यही RHS प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड। ये थर्ड नंबर सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, इफ A इक्वल टू this matrix then show that determinant of 3A equal to 27 into determinant of A। सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंट यही है कि फर्स्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में उसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, यहाँ 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो 3A का यहाँ 3A की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले 3A का वैल्यू फाइंड करेंगे। 3A इक्वल टू 3 इंटू A और A इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 2 0 0 4 0 0 4, ठीक है। ये अब यहाँ 3A कोई भी मैट्रिक्स के बाहर कोई भी कांस्टेंट होगा तो वह सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, तो इसका वैल्यू होगा सारे एलिमेंट्स में 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1 3
3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6, 3 इंटू 0 0 0, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ये 3 ए का वैल्यू है, हमें LHS में है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, देयरफॉर LHS इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 3a का वैल्यू ये है, इसमें डिटर्मिनेंट का साइन लगा लेंगे, तो यहाँ 3 0 3 0 3 6 0 0 0 0 12 0 0 12 इक्वल टू यहाँ R1 से, R1 मीन्स ये है R1, R2 ये है R2, ये R1 ये R2 और ये R3, ये तीनों से 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे टेकिंग आउट 3 कॉमन फ्रॉम टेकिंग आउट 3 कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, फ्रॉम R1 R2 एंड R3, R1 R2 और R3 से 3 कॉमन लेंगे, तो LHS क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू 3 R1 से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1, 3 1 जा 1, यहाँ भी 1 होगा, तो 3 R1 से लिए, 3 R2 से लिए और 3 R3 से लिए, तो ये 3 के सारे के लिए, R1 के लिए 3 बाहर आएगा, R2 के लिए 3 आएगा, R3 के लिए 3 आएगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो रहेगा वो 3 1 जा 3, 1 0 1, यहाँ 0 1 2 0 1 2 एंड 0 0 3 4 जा 12, 0 0 3 4 जा 12, यहाँ 4 होगा, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और ये मैच करेंगे कि मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0 4 0 0 4, तो ये मैट्रिक्स ए का सिंबल है, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट ए है, तो यहाँ मैट्रिक्स के ए के प्लेस पे डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे, तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यही RHS था प्रूव करना, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 5th का फर्स्ट रोमन, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 6 मेथड से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या तो एक्सपेंड करेंगे R1 के थ्रू, एक R2 के थ्रू, एक R3 के थ्रू कर सकते हैं, एक्सपेंड थ्रू C1 भी कर सकते हैं, एक्सपेंड थ्रू C2, एक्सपेंड थ्रू C3, तो ये किसी R1 R2 R3 या C1 C2 C3 के एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ हम R1 के अलोंग एक्सपेंड किए, सिंबल इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल होता है। कोई भी किसी भी R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, यदि R1 R2 R3 के R1 के अलोंग यदि एक्सपेंड करेंगे तो उसका सिंबल होगा फर्स्ट में प्लस, सेकंड में माइनस और थर्ड में प्लस। R2 के अलोंग यदि एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट में माइनस, सेकंड में प्लस, थर्ड में माइनस होगा। R3 के अलोंग यदि एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट में प्लस, सेकंड में माइनस और थर्ड में प्लस होगा। उसी के अकॉर्डिंग C1 के थ्रू करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, C2 माइनस प्लस माइनस, C3 प्लस माइनस प्लस। तो ये सिंबल याद रखेंगे, यानी साइन इसका याद रखेंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल होता है। इसी के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, सिंबल सबका वही रूल फॉलो करना होगा। सपोज दैट हम R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेंड लिखेंगे, एक्सपेंड या एक्सपेंडिंग थ्रू R1, एक्सपेंडिंग थ्रू R1। देयरफॉर R1 के थ्रू करेंगे तो फर्स्ट में इसका कोफिशिएंट लिखेंगे इक्वल टू 3, ठीक है। सपोज दैट इसको हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ए लेते हैं इसको, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू होगा 3 इंटू, अब डिटर्मिनेंट का
फाइंड करने का रूल है कि यदि ए 1 1 से करते हैं तो इसका रो और कॉलम, इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम है वो डिलीट कर देंगे। रो क्या है, यहाँ है, और कॉलम ये, तो ये 3 कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये 3 कांस्टेंट होगा और इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो 3 बाहर आएगा, रो कॉलम डिलीट करेंगे तो ये 4 बचा, 0 -1 -5, 0 -1 -5 एंड 0। सेकेंड साइन क्या है, माइनस है। सेकेंड साइन माइनस है क्योंकि R1 के थ्रू कर रहे हैं तो ये साइन फॉलो करेंगे, तो सेकेंड साइन है माइनस, माइनस सेकेंड साइन, और ये सिंबल, ये सेकेंड का इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1। अब ये -1 तो इसका भी रो एंड कॉलम ये डिलीट करेंगे, यहाँ कोएफिशिएंट -1 इंटू रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो ये 4 एलिमेंट्स बचा, 0 -1 3 एंड 0। थर्ड का साइन है प्लस तो यहाँ प्लस देंगे, एंड यहाँ थर्ड में करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, थर्ड का ये कॉलम एंड ये रो डिलीट करेंगे तो -2, यहाँ कोएफिशिएंट है -2 इंटू रो कॉलम डिलीट होगा, रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट्स बचेगा, इसको लिखेंगे 0 0 3 एंड -5, दैट इज 3 इंटू डायगोनली मल्टीप्लाई, ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का रूल है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट्स, सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल एलिमेंट्स कह सकते हो, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो 0 इंटू 0 0 -5 इंटू -5 5 बीच में यहाँ माइनस और माइनस, यहाँ माइनस और ये -1 है, प्लस हो जाएगा, और ये 0 माइनस और माइनस 0 -3 इंटू -1 -3, तो -3 +3 होगा, प्लस -2 तो ये प्लस -2 तो यहाँ माइनस दे देंगे, माइनस साइन, -2 इंटू -5 इंटू 0 -5 इंटू 0 तो ये 0, -3 इंटू 0 0 तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 5 3 जा 15 -15, और ये प्लस -15 और +3, -15 प्लस 0 + 3 3, और ये तो 0 होगा, -15 + 3 इक्वल टू -12, तो इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू -12, तो 5 का फर्स्ट रोमन -12। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड के लिए भी चलो यहां भी लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस, इसमें भी फर्स्ट रो के ही अकॉर्डिंग यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो साइन ये होगा, लेट बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, यदि इसको बी मानते हैं तो 3 इसका एलिमेंट्स होगा 3 -4 एंड 5 1 1 -2 -2 2 3 एंड 1, ये होगा। अब इसमें भी फर्स्ट के एक्सपेंड करेंगे R1 के थ्रू, तो यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग थ्रू R1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। जब R1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये सिंबल होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है सिंबल, इसका साइन होगा, तो ये साइन को फॉलो करेंगे क्योंकि R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ 3 इंटू रो और कॉलम डिलीट होगा, रो इसका ये है और कॉलम इसका ये है, डिलीट होगा, तो 3 इंटू 1 -2 3 1 1 -2 3 1, बीच का साइन मिडिल का साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, और यहाँ अब नेक्स्ट है कोएफिशिएंट -4 होगा, तो यहाँ -4 इंटू रिमेनिंग एलिमेंट्स, -4 के अकॉर्डिंग ये रो और कॉलम डिलीट होगा, रो कॉलम डिलीट, तो ये चाहिए 4 एलिमेंट्स बचेगा, 1 -2 2 1 1 -2 2 एंड 1, थर्ड साइन यहाँ प्लस होगा R1 के अकॉर्डिंग, तो ये प्लस, और ये कोएफिशिएंट इसका 5 है, थर्ड में 5 है कोएफिशिएंट, और इसके अकॉर्डिंग अब रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, रो एंड कॉलम,
ये डिलीट होगा तो 5 कोफिशिएंट बचेगा, ये 4 एलिमेंट्स 5 इंटू 1 1 2 3 1 1 2 3 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 2 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 और माइनस फॉर्मूला में होता है तो 3 प्लस 6 हो जाएगा, ये सॉरी 1 प्लस 6 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस 6 तो प्लस 6 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 1 इंटू 1 1 प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5 इंटू 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 दैट इज 3 इंटू 6 प्लस 1 7 7 3 जा 21 प्लस 4 प्लस 1 5 4 जा 20 प्लस 3 माइनस 2 1 1 5 जा 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 21 प्लस 5 20 20 40 41 प्लस 5 46 दैट इज 46 और ये रहा इसका सॉल्यूशन 46। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चंस, इसमें भी फर्स्ट के ही अकॉर्डिंग फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इसका साइन होगा प्लस माइनस प्लस। इसको यदि हम सी डिटर्मिनेंट लेट करते हैं तो सी इक्वल टू 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 एंड 0। फर्स्ट रो R1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग थ्रू या अलोंग भी लिख सकते हो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 तो यहाँ कोएफिशिएंट है 0 एंड रो और कॉलम कैंसिल, यहाँ रो और कॉलम कैंसिल होगा तो इसका रो ये है और कॉलम ये दोनों डिलीट होगा। 0 -3 3 0 0 -3 3 एंड 0 मिडिल का साइन होगा यहाँ माइनस। अब ये सेकंड कोएफिशिएंट है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 और इनटू, अब ये रो और कॉलम डिलीट होगा, इसके लिए कॉलम ये हो गया और रो ये हो गया तो डिलीट हुआ, बाकी बचा -1 -3 -1 -3 -2 0 -2 एंड 0 प्लस, क्योंकि लास्ट का साइन प्लस होता है। और ये नेक्स्ट का थर्ड, इसका कोएफिशिएंट 2 होगा तो यहाँ 2 लिखेंगे और इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, यहाँ ये डिलीट होगा, रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट्स लिखेंगे -1 0 -2 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू 0 में समथिंग कोई भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ 0 हो जाएगा, 0 -1 इंटू 0 इंटू -1 0 माइनस 3 2 जा 6 यानी 0 -6 प्लस 2 इंटू 3 इंटू -1 -3 और यहाँ 0 -0 इक्वल टू -1 इंटू ये तो 0 है, -1 इंटू -6 प्लस 2 इंटू -3 इंटू 0 -3 इक्वल टू 6 और 3 2 जा 6 6 इक्वल टू 0, इसका आंसर होगा 0। तो ये थर्ड सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 4, इसको भी हम ये R1 के अकॉर्डिंग यदि करते हैं, यहाँ R2 के अकॉर्डिंग C1 के अकॉर्डिंग करेंगे। चलो C1 के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि C1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो एक कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ 0 है, ठीक है। तो जहां 0 मिले तो एक कैलकुलेशन, एक टर्म का कैलकुलेशन बच जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। तो यहाँ साइन क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल है। हम यदि C1 के अकॉर्डिंग यदि एक्सपेंड करेंगे तो ये साइन फॉलो होगा। अब सपोज दैट इसको हम डी डिटर्मिनेंट, इसका डी लेते हैं,
तो ये d का वैल्यू होगा 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 एंड 0. expanding along C1. इसमें हम C1 के along एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 2 है, फर्स्ट का कोफिशिएंट 2 होगा, तो यहाँ 2 इंटू ये रो का एलिमेंट्स और कॉलम का एलिमेंट्स कैंसिल होगा. 2 -1 -5 0 2 -1 -5 एंड 0. मिडिल का साइन यहाँ भी प्लस है, सॉरी माइनस है, तो यहाँ माइनस देंगे. 0 है, 0 कोफिशिएंट इसका 0 है. अब ये सेकंड इसके थ्रू यानी सेकंड थ्रू कर रहे हैं, तो इसका रो एंड कॉलम डिलीट होगा. रिमेनिंग एलिमेंट -1 -2 -5 0 -1 -2 -5 एंड 0. थर्ड साइन होगा प्लस का, तो यहाँ प्लस देंगे. और थर्ड का कोफिशिएंट क्या है, C1 के थर्ड में कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे और इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे. तो यहाँ रो ये होगा डिलीट और कॉलम ये डिलीट होगा. रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट बचेगा, इसको लिखेंगे -1 -2 2 एंड -1 2 एंड -1. अब इसको कैलकुलेट करेंगे. 2 इंटू 0 0 -5 2 इंटू -5 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू -5, क्योंकि 2 इंटू 0 0 -1 इंटू -5 +5 और फॉर्मूला में माइनस, तो -5 होगा. ये टर्म तो 0 होगा क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी आए, यहाँ प्रोडक्ट इसका 0 है, कोएफिशिएंट 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा. -0 प्लस 3 इंटू -1 इंटू -1 +1 माइनस 2 2 जा 4 +1 और +4 होगा, यानी 1 + 4 हो जाएगा. 1 + 4 इक्वल टू 2 इंटू -5 -10, यहाँ 0 है, प्लस 4 + 1 5 5 3 जा 15 -10 + 15 इक्वल टू 5. ये सॉल्यूशन हुआ 5. सिक्स नंबर 5 का 4 रोमन तक ही था, अब ये 6 नंबर है. इफ A इक्वल टू मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A. क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है. A इक्वल टू गिवन है मैट्रिक्स A का वैल्यू गिवन है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 एंड -9 5 4 एंड -9. फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये सिंबल देंगे डिटर्मिनेंट का और यहां भी सिंबल देंगे डिटर्मिनेंट का. इसका एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 5 4 एंड -9. ठीक है. इसको भी हम फर्स्ट R1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि कहीं 0 है नहीं, यदि कोई भी रो कॉलम में 0 रहता तो उसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते, तो कैलकुलेशन एक टर्म का कैलकुलेशन कम जाता. ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पे इसका प्रॉपर्टी का वीडियो ऑलरेडी एक सेशन में बनाए हैं, वो देख लेना. सारा प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का वीडियो बना हुआ है, उसमें सारा डिटेल्स में बताए हैं. कैलकुलेट करना, किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना, ये सारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में के वीडियो में बना हुआ है, तो वो वीडियो देख लेना. यहाँ सिंबल क्या है, प्लस माइनस प्लस. फर्स्ट के R1 के अकॉर्डिंग यही सिंबल इसका साइन होता है, ठीक है. तो इसके R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे. यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग along R1, एक्सपेंडिंग along R1. तो ये R1 के अकॉर्डिंग R1 के along एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 है, इसका रो और कॉलम डिलीट होगा, रो
एंड कॉलम डिलीट होगा, तो बचा ये 4 एलिमेंट्स, तो 1 -3 4 एंड -9। मिडिल का साइन है माइनस, तो यहाँ माइनस देंगे। सेकंड कोएफिशिएंट होगा R1 में, सेकंड कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ 1 लेंगे और इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट्स लिख देंगे। 2 -3 2 -3 5 एंड -9 5 एंड -9 प्लस थर्ड का साइन होगा प्लस, ठीक है, इसमें प्लस लिखेंगे। और थर्ड R1 का थर्ड एलिमेंट्स है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 एंड थर्ड के यानी इसके अकॉर्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, तो ये डिलीट होगा। रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट्स लिखेंगे 2 1 5 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 1 5 4। इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 इंटू -9 इंटू 1 -9 इंटू 1 -9 और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 4 3 जा 12 -1 इंटू -9 इंटू 2 -18 और माइनस माइनस +15 प्लस माइनस माइनस -2 4 2 जा 8 -5 8 -5 इक्वल टू -2 प्लस -9 प्लस 12 3 होगा। और यहाँ -1 3 -1 इंटू -18 प्लस 15 -3 और यहाँ -2 -18 प्लस 3 -3, ठीक है। और ये -2 इंटू 8 -5 3 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 प्लस 3 -3 2 जा 6 3 प्लस 3 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 0 होगा। तो ये 6 का आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू गिवन है, तो यहां गिवन है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 एंड x, ये गिवन है। इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू LHS में डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 इंटू 1 2 माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 2x इंटू x 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 दैट इज 2 माइनस 20 माइनस 18, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे प्लस 24 होगा इक्वल टू 2x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर इक्वल टू 24 माइनस 18 इक्वल टू 6, 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, x स्क्वायर इक्वल टू देन x स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन 2, x स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन 2 3 2 3 जा 6 x स्क्वायर इक्वल टू 3 देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस √3 और ये इसका सॉल्यूशन होगा। x का वैल्यू प्लस माइनस √3, फर्स्ट का आंसर हो गया प्लस माइनस √3। सेकंड, यहां सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड है 2 3 4 5 डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x3 2x and 5 x3 2x and 5 that is 5 2 जा 10 minus 4 3 जा 12 is equal to 5 into x 5x minus 2x into 3 3 2 जा 6x that is 10 minus 12 minus 2 equal to 5x minus 6x minus x 5x minus 6x minus x minus minus cancel therefore x equal to 2। इसका सॉल्यूशन सेकंड का 2। नेक्स्ट 8 नंबर और ये एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इफ x वैल्यू गिवन है x 2 18x is equal to 6 2 18 and 6, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। x प्रोडक्ट ऑफ
diagonal elements x square, that is x into x square minus product of non-diagonal elements 18 into 2 36 is equal to 6 into 6 36 minus 18 into 2 36, that is x square minus 36 equal to 36 minus 36 0, x square equal to ये राइट साइड जाएगा 36, therefore x equal to plus minus under root 36 equal to plus minus root 6 plus minus 6, 36 का स्क्वायर रूट 6, एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड रूट लगता है और रूट्स के पहले प्लस माइनस दो वैल्यू, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो x का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 6, और ये ऑप्शन बी। तो ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।